और अब बात बंगाल चुनाव की। दरअसल बंगाल चुनाव जीतने के लिए सियासी दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। वोटर से वादे हो रहे हैं और दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन बंगाल में सबसे बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोटर्स को माना जा रहा है। दावा है कि सत्ता की चाबी इन्हीं के पास, इन्हीं के हाथों में है। ऐसे में सभी सियासी दल इसी वर्ग को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक है या फिर उन तक विकास की लहर भी पहुंची है? यह जानने के लिए न्यूज़ 24 के संवाददाता झारग्राम के मुस्लिम गांव जहानपुर पहुंचे। क्या है गांव का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। दीदी हम लोग का अच्छा काम करा है। चावल तो दादा भी दिया और दीदी भी दिया। जो वादा किया थे वो तो एक भी नहीं हुआ। मोदी जी सुनेंगे, मोदी जी सुनेंगे। मोदी जी पे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है हम लोग से। तो मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। पूरा नदी टूटा हुआ, ये साइड पूरा टूटा हुआ, पानी चला आता है अंदर। अच्छा, नदी भी जो है नदी में है, नदी सुंदर रखा, उसका पार नहीं हुआ है, बंदा पूरा खाली वैसी रखा हुआ है। একটা তিরপল নাই, একটা কিছুই নাই। যে এত বড় অসুখ হয়ে গেলে একটা ডাক্তার পানি দেখাইতে পারিনি, খাইতে আনলে তো খাওয়া দাওয়া হলো নাই, তো নাই তো কি আছে বলো। तो कच्चा मकान है, बनवाने के लिए कोशिश करी तुमने? खट्टा लुट्टा का आदमी है, क्या करेंगे बोलो। अच्छा, खट के नट का आनता, बच्चा उनको खिलाता। जब प्रधान पंचायत करेगा नहीं तो हम लोग मकान बनाएंगे क्या करें। देखो जो कोई भी सरकार आएगा जो गांव का और पब्लिक के लिए जो अच्छा करेगा उसको ही वोट डालेगा सर। हम लोग को ममता भी देनी नहीं, सीपीएम भी देनी, कोई दे नहीं, मोदी को ही देंगे। हकीकत जाननी है तो लोगों से मिलिए, हकीकत समझनी है तो लोगों से बात करिए, और हकीकत से रूबरू होना है तो लोगों के दिल में उतरिए। शायद यही समझाता है ग्राउंड रिपोर्ट। आप लोगों से जितनी बात समझेंगे, उनकी बात को जितना समझाएंगे, लोगों के सामने ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर स्थिति अब क्या है, और उनसे पूछेंगे कि आगे वो क्या उम्मीद करते हैं, तो आपको असल तस्वीर सामने निकल के आ जाएगी। और यही प्रयास हम करते हुए नजर आ रहे हैं। आज फिलहाल एक और गांव में हम पहुंचे हैं और यहाँ भी मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ की जनता, इनकी सोच और क्या उम्मीद इस बार ये चुनावों में लेकर चल रहे हैं। बंगाल में चुनावी शोर और नारों की गूंज है। नेता प्रचार वार और पलटवार में मस्त है, लेकिन जनता हर चुनावी हलचल पर टकटकी लगाए बैठी है। जो शायद पिछले 5 साल में नहीं हुआ वो अब हो जाए। नेता मेहरबान हो जाए और सरकारी योजनाओं का फायदा मिल जाए। शहरों के चकाचौंध से दूर सियासी दलों के वादों और दावों की पड़ताल करने न्यूज़ 24 की टीम झारग्राम के एक और मुस्लिम गांव में पहुंची। यहाँ की जनता भी मेरे साथ है और इनसे समझ लेते हैं कि फिलहाल क्या उम्मीदें इस बार के चुनाव में ये कर रहे हैं और क्या इनकी उम्मीदें पुरानी पूरी हो पाई या फिर नहीं हो पाई। यहाँ पर दीदी हम लोग का अच्छा काम करा है। पानी जल समस्त किचु में स्वास्थ्य साथी, सबुज साथी, कन्याश्री, युवश्री सब कुछ किया है हम लोग का। दीदी इस साल रहेगी। और कोई नेता हम लोग का यहाँ पर ये नहीं है। ये जो आया है नया, जो मोदी सरकार है ना, वो हम लोग का बहुत खतरनाक कर दिया यहाँ पर। कुछ नहीं किया। हम लोग का जो दीदी है वो दीदी अच्छा काम किया है सब। अच्छा हाँ। अच्छा, अभी यहाँ की समस्याएं क्या क्या है? अभी दिक्कतें क्या क्या है? अभी दिक्कत तो फिलहाल कुछ नहीं है। जो वादा किए ममता दीदी वो सब कुछ मिलता है, मिलेगा आगे भी। पक्का मकान यहाँ मिला? हाँ मिला, सब मिला, कम ज्यादा। वो भी वादा तो पीएम ने, मोदी ने किया था आपसे, वो वादा भी तो पूरा हुआ आपका? नहीं, मोदी का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। इधर कुछ भी नहीं मिला। मोदी का तरफ से 1 महीना लॉकडाउन में चावल मिला, उसका बाद खत्म कर दिया। जो गेहूँ मिला था 1 महीना, वो भी खत्म कर दिया। दीदी जो देती आई, अभी भी दे रही, फिलहाल आगे भी देगी। चुनाव के वक्त मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति तो सभी तरफ से हो रही है, लेकिन मुसलमानों के गांव में विकास की क्या हालत है,
ये आपके सामने है। गांव की सड़कें खस्ता हाल है। 3 किलोमीटर का सफर तय करने में 1 घंटे का वक्त लग जाता है। अगर आपको समझना है कि गांव के हालात क्या हैं, तो गांव के लोगों से मिलिए, उनसे पूछिए और ये समझिए कि आखिर इस बार स्थिति पश्चिम बंगाल के गांव में क्या होने वाली है। हम लोग हर गांव में जाकर मुस्लिम परिवारों से बातचीत कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि फिलहाल इस बार के चुनावों में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और सरकारी योजनाओं का कितना ज़्यादा इनको फ़ायदा मिल पाया या फिर नहीं मिल पाया। तो चाचा, नाम क्या है आपका? अंसार अली साहब। अंसार अली। अंसार जी, मुझे बताइए कि अभी गांव की स्थिति क्या है और कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पर आ पाई और अभी गांव में सबसे बड़ी परेशानी क्या है आपकी? ये पानी आ रहा है, रास्ता घाट है। पानी, रास्ता घाट। पानी नहीं है, पानी नहीं है, रास्ता घाट नहीं है, रास्ता भी नहीं है। नहीं है, ये तो आप देख रहे हैं। हाँ। घर भी, मकान भी बहुत नहीं हुआ है, मकान भी नहीं हुआ है, बहुत मकान भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। रास्ता, रोड नहीं बन पाया अभी? रोड भी नहीं बन पाया। तो जो एमएलए कौन सी पार्टी का है अभी? तो है तृणमूल का। तृणमूल का। तो आपने बोला उनसे कि भैया कम से कम रोड वोड बनवा दें? आया था अपने में, आया था, दोबारा भी आया, फिर अब आया था दोबारा आया, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। बोला हाँ हो जाएगा हो जाएगा, यही बोलता है, लेकिन हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बहुत बुरे हालात हैं यहाँ। तो रोड में आ रहा था अंदर तो देखा मैंने कि रास्ते बिल्कुल है ही नहीं। जैसे आदमी पहुँच रहा है वो पहुँच गया, नहीं पहुँच पाया तो वो देखता रहेगा कट कौन सा है। कई बार तो जहानपुर पहुंचने के लिए उसे आगे पीछे वो घूम जाता होगा। तो ऐसा कई बार होता है कि रिश्तेदार आ रहे होते हैं और 1-1.5 घंटे तक भटकते रहते हैं। ना वैसा हो, कम बेसी हो लगे कोई बात नहीं। हाँ, कौन जानता है जी, अनजान आदमी जो है, अनजान आदमी ये थोड़ा भटक जाता है। हम ही भटके हैं तो दूसरा तो भटकेगा। और रास्ते जो हैं वो बाहर से, अब तक बरसात में तो और बुरे हालात होते हैं। बुरे हालात, हाँ बहुत बुरा है, बहुत बुरे हालात। नदी टूटा हुआ, ये साइड पूरा टूटा हुआ, पानी चला आता है अंदर। अच्छा, नदी भी जो है, नदी नजदीक में है, सुबर्णा रेखा, उसका पार नहीं हुआ है, बंद है, पूरा खाली वैसी रखा हुआ है, खाली है वो, वहाँ तक हुआ है, इधर बिल्कुल खाली है। तो परेशानियां हम आपको दिखा रहे हैं, इस गांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं। हम कहते आ रहे हैं कि जब भी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे पश्चिम बंगाल में, तो आपको बहुत सारी जन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या क्या बेसिक सुविधाएं अभी तक नहीं पहुँची। रोड की बात कर लीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए, पानी की समस्या है, घाट टूटे हुए हैं, नदी का पानी गांव के अंदर आ जाता है और यही सारी स्थितियां इन लोगों को रोजाना और ज़्यादा परेशान करती नजर आ रही हैं। उम्मीद है इलेक्शन शायद हो सकता है कि इस बार नेताजी इनकी सुन ले। बंगाल की राजनीति, कोलकाता से ये गांव भले ही 173 किलोमीटर की दूरी पर हो, लेकिन कुछ सरकारी योजनाएं यहां तक जरूर पहुंची। हम लोग जहानपुर गांव में हैं और आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सरकारी योजनाओं का कुछ लोगों को यहाँ पर फायदा भी मिला है। आप देखेंगे तो जमशेद अली का ये मकान है जो फिलहाल पहले कच्चा था। कई सालों से ये कच्चे मकान में रह रहे थे, लेकिन 2020 में इनका पक्का मकान बनकर तैयार हो गया। जमशेद अली अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं और इनके परिवार में 6 लोग हैं। सबके साथ अब पक्के मकान में रहा जा रहा है। सबके साथ पक्का मकान। तो ये मकान 2020 में बनकर तैयार हुआ आपका? 2020 में। 2020 में। तो जब ये बना रहे थे तो आप तो खुद ही राजमिस्त्री हो, तो खुद ही सब कुछ सही कर रहे थे? हाँ, सब सही करते, सब कर रहे थे। तो ये मकान जो है वो पता है किस योजना के तहत आपको मिला? किसने दिया? तो मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने दिया। आवास योजना। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास, मोदी जी ने आपको मकान दे दिया। तो खुश हो? फिलहाल मकान बन गया? नहीं, खुश हो। जमशेद को सरकारी छत मिली है तो उनकी पत्नी की किस्मत में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी आया है। इस गांव में उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस का कनेक्शन भी मिला, चूल्हा भी मिला। और आप देखेंगे तो जमशेद के घर पर जो है वो बाकायदा इसी चूल्हे पर और गैस सिलेंडर की वजह से आज गैस पर खाना बनता है। तो ये कितने साल पहले की बात है? कब मिला? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से यूज कर रहे हो आप यहाँ पर? हाँ, हाँ। तो इससे पहले कभी गैस का चूल्हा यूज किया था? 2 साल से पहले नहीं, कभी यूज नहीं किया था। पुराने चूल्हे पे खाना बनाती थी? हैं? पुराने चूल्हे में और इस पे खाने बनाने में कितना अंतर पड़ता है? दिक्कत क्या आती है? ये आसान पड़ता है या वो आसान पड़ता है? तो आसान, लकड़ी में कष्ट होता है, इसमें तो आसान है। तो मतलब पैसा कहाँ पाओगे जब? पैसा महंगा है। पैसा नहीं, 1 महीना होती है, 6 महीना जब जाला में
तो ये उज्ज्वला योजना के तहत कुछ लोगों को कनेक्शन भी मिले, हमने दिखाया किस तरीके से इनके पास मकान भी बना, और भी गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सुविधाओं का उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन गांव में कई सारे ऐसे घर भी हैं जिनके पास ना पक्के मकान मिल पाए और ना ही उनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन, और आज भी वो इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनका नंबर आ जाए और सरकारी योजनाओं का वो फायदा उठा पाए। तो हम लगातार आपको इस गांव के लोगों से मिलवाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी कहानियां, उनकी जो स्थिति है वो आपको प्रदर्शित करते दिखाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ पक्के घर बने हैं तो कुछ अभी बनाए जा रहे हैं। महरून भी खुश हैं क्योंकि उनके बटुए में भी सरकारी पैसा पहुंच चुका है और अब वो उसी पैसे से अपना खुद का आशियाना बना रही हैं। महरून मेरे साथ हैं, इनका फिलहाल अभी सरकारी मकान अलॉट हुआ है। पहले कच्चा मकान था, अब कच्चा मकान पक्के में तब्दील हो रहा है। कितने साल से कच्चे मकान में रह रही थी? कितने साल से रह रही थी महरून? कम से कम पहले से, बचपन से ही है हम लोग कच्चे मकान में रहे थे। वही तो वही घर है और अब जाके पक्का मकान मिल रहा है। हाँ, तो ये तो अपने आप एक बड़ी बात है कि आप लोग कच्चे मकान से पक्के मकान में आ रहे हैं। ये तो बड़ी बात ही है। हम लोग कच्चा मकान में इतना दिन रहे, फिर मेरा दीदी को मिला, इनका सवार नहीं है इसलिए वो विधवा क्या बोलता है वही वाला घर दिया है। अच्छा, आपका भी नंबर कब तक आएगा मकान का, कुछ पता करा? पता मेरा नाम में अलाउड हुआ था, मेरा बीबी का नाम में। अच्छा। और देगा बोला, अभी तक तो नहीं दिया, 3-4 साल हो गया है। अच्छा, लेकिन अभी फिलहाल आपकी बहन को मिल गया? मिल गया है। कितना पैसा मिला अभी इनको? 60,000 मिला है अभी। 60,000, अभी बाकी कितना मिलना है? और इतना 1,30,000 ना कितना 1,30,000 मिलता है। अच्छा चलिए, ये बताइए मुझे, ममता दीदी की तरफ से आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? वो जो पढ़ाई कर रही थी मेरा छोटा बहन है, उसको साइकिल भी मिला, उसको कन्याश्री का पैसा मिला। हाँ। और शादी का पैसा भी मिला है। शादी का पैसा भी मिला है, यानी आपको पीएम मोदी की तरफ से और ममता दीदी की तरफ से, दोनों की तरफ से आपको सब सामान मिला लगभग? हाँ मिला है ना, मिला है, यानी सरकारी योजनाओं को आपको पूरा फायदा मिला है। हाँ है, फायदा मिला पूरा जी। तो अब तो चुनाव आ गए, अब चुनाव में दोनों तरफ से कैंडिडेट भी आ रहे होंगे, टीएमसी से भी आ रहे होंगे, बीजेपी के भी आ रहे होंगे, लेफ्ट के भी आ रहे होंगे, सब वोट भी मांग रहे होंगे। तो दिमाग में क्या चलता है, किस आधार पे वोट डालोगे इस बार? देखो जो कोई भी सरकार आएगा जो गांव का और पब्लिक के लिए जो अच्छा करेगा उसको ही वोट डालेगा सब। गांव में एक तरफ पक्के घरों की दीवारें खड़ी हो रही हैं, तो दूसरी तरफ स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय भी बनाए जा रहे हैं। गांव में जगह जगह शौचालय की व्यवस्था भी हो रही है और सरकारी योजनाओं का स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पर आपको शौचालय बनता हुआ नजर भी आ रहा होगा। तो ये कब पास हुआ आपका शौचालय बनने का? वो कुछ दिन, 1-1.5 महीना होगा। 1-1.5 महीना हो गया। और पहले कहाँ क्या स्थिति थी आपके यहाँ पर? मैदान जैसा था। मैदान जैसी स्थिति थी, और अभी ये बन के तैयार हो गया लगभग? हाँ, बन के तैयार हो गया। तो फायदा मिला? मिला। तो ये पता है किसने किया है? किसने किया है? मोदी जी ने किया है। ये मोदी जी ने किया होगा, पता है, जानकारी है? वो तो नहीं पता। मोदी जी ने किया। मोदी जी ने किया है, लेकिन फायदा मिला इसका? हाँ, फायदा मिला है। अच्छा, ये अभी आपका कच्चा मकान है, पक्का मकान है? ये पक्का है। पक्का मकान आप ही का ही है? नहीं, हम लोग का। अच्छा, दूसरा आदमी। ये वाला है आपका? तो ये इसके लिए कागज वागज भर रखे हैं आपने अभी या नहीं भरे हुए पक्के मकान के लिए? नहीं, कागज नहीं भरे, अभी कागज नहीं भरे। तो योजनाएं लगातार चल रही हैं, उसका फायदा भी मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर आ जाए और उसके बाद उनके मकान भी पक्के हो जाएं, उनका भी शौचालय बन जाए और जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए इनको, वो इनको मिल जाए। ऐसा नहीं है कि गांव में सभी लोग खुशनसीब हैं। कुछ लोगों की पथराई आंखें अब भी सरकारी मदद की बाट जोह रही हैं। ये लोग निराश जरूर हैं, लेकिन नाउम्मीद नहीं। मेरे साथ शेख मुर्शिद अली हैं, जिनके मकान में मैं खड़ा हूँ। टूटा हुआ कच्चा पुराना मकान है और इस मकान के हालात भी आप देखिए कैसे हालात हैं, किस तरीके से अभी भी ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनके हालात सुधर जाएं। टूटा हुआ मकान है, पूरा कच्चा मकान है और फिलहाल इसको पक्का करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो अभी इलेक्शन आ गए, अभी तक जितने वादे किए थे कुछ पूरा हुआ किसी का? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ है। हमने तो शौचालय भी नहीं बना है, बोला था बनाने का, लेकिन कागज भर के हम दिए थे, लेकिन अब तक भी कुछ नहीं। पैसा भी दिए 1,000 रुपया, लेकिन अब तक भी मेरा कागज नहीं आया। अच्छा शेख मोहम्मद जी, मुझे बताइए कि इसमें कमी किसकी मानते हो आप? दिक्कत किसकी है आखिर? दिक्कत है, ये देखो मकान का भी मेरा दिक्कत है, पानी का है और रास्ता घाट तो है ही है सबका लिए, जो मेरा भी है, लेकिन हम तो प्रतिबंधी है, लेकिन मेरा लिए कुछ भी नहीं किया है।
लेकिन ये मुझे बताओ कि जैसे अभी तक के हालात रहे, टीएमसी की सरकार रही, कार्यों को सही तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी होती है, केंद्र सरकार की भी होती है। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये जो कमियां रही उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार का हम लोग का है। अच्छा, हम लोग राज्य सरकार का नहीं, हम लोग केंद्र सरकार को ही बोलेंगे। हम लोग इन लोग को कुछ नहीं बोलेंगे। खाली इन लोग हम लोग को सुनेगा नहीं कुछ। अच्छा, राज्य सरकार नहीं सुनेगी? नहीं। हम लोग कौन सुनेगा? मोदी जी सुनेंगे? मोदी जी सुनेंगे। मोदी जी सुनेंगे? मोदी जी पे पूरा भरोसा? भरोसा है, पूरा भरोसा है हम लोग से। अच्छा, हम लोग अगला साल से हम लोग इसको जिताए हैं यहाँ पर। हाँ। अच्छा, मोदी जी को ही जिताया? हाँ, हम लोग मोदी जी को जिताए। और इस बार भी मोदी जी को? इस बार भी मोदी जी को जिताएंगे। अच्छा, हमारा ये बूथ कभी नहीं हम लोग किसी को देंगे, हम लोग ही जीतेंगे। हमारा एक ही बात है। लेकिन ये बस्ती छोड़ के दूसरा बस्ती, तो हम लोग 3 बस्ती है, 4 बस्ती लेके एक गांव होता है, एक संसद। तो लेकिन 4 का लिए 3 हम लोग का साथ है, 1 इन लोग का साथ है। तो मुस्लिम आबादी भी जो है वो मोदी जी को सपोर्ट कर रही है। हाँ। किसको वोट दोगी? हम लोग को ममता भी देनी नहीं, सीपीएम भी देनी, कोई देनी, मोदी को ही देंगे। मोदी को? हाँ। दिल्ली और कोलकाता से यहाँ तक कुछ योजनाएं तो पहुँची हैं, लेकिन अब भी काफी कुछ होना बाकी है। ऐसे में लोगों की उम्मीद है कि चुनाव बाद शायद कुछ हो जाए। आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। वोट बन गया आपका? हाँ, हो गया। पहली बार डालोगे? पहली बार डालोगे? पहली बार ना। तो क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है जो रोजगार की सोचते हो? नौकरी का सोचते हो? सोचते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी का तो सोचना पड़ेगा। अच्छा, गाँव में कितनी बेरोजगारी है यहाँ पर? बेरोजगारी ज्यादा नहीं है, सब क्या बोले, सब बेरोजगारी तो है, मगर सब तो इतना कोई चाकरी भी नहीं करता है। सब तो इधर किसान है, सब अपना आप में चाष करता है और खाता है। अच्छा, जिसका जैसा हिसाब बनता है वो वैसा कमाता है, वो चलाता है। अच्छा, तुम इस बार जब वोट डालने जा रहे हो तो दिखता है कि भाई मोदी ने क्या काम किया, ममता जी ने क्या काम किया, किसने क्या काम करवाया, ये सब बातें दिमाग में रहती हैं, या सिर्फ ये रहता है कि भाई पहली बार वोट डाल रहा हूँ तो पहले ये सोचूं कि रोजगार के लिए क्या हो सकता है, किस तरीके से फायदा हो सकता है? देखिए, जो बोला है माने मोदी और ममता, वो दोनों का देख के वोट देना चाहिए। मगर हम लोग का जो मोदी जी है प्रधानमंत्री, वो तो 2 कोटी ये चाकरी देगा, वो भी नहीं दिया। फिर जो वादा किया थे वो तो एक भी नहीं हुआ। अच्छा, आपका मकान बना? हाँ, मकान तो हुआ, मिला, हो रहा है अभी। मकान बन रहा है? शौचालय है घर में? हाँ है। घर में गैस का चूल्हा? गैस वो पहले फ्री में दिया, उजला गैस, अभी हो रहा है 900 रुपया तो इसलिए हो गया। क्या सब जिनिस का दाम बढ़ा दिया, सब जिनिस का तो दाम बढ़ा दिया, सबके दाम बढ़ गया। आगे एत दाम बढ़ा चले, तेलेर दाम, सब जिनिस का दाम बढ़ा दिया। अच्छा। जीएसटी कर दिया, सब जिनिस का दाम बढ़ा दिया। अच्छा, सबके दाम बढ़ गए। तो वैसे में बचा कुछ नहीं अपने हाथ ना, हम लोग का कुछ नहीं बचा। यही रोजगार ऐसा कम कर दिया मोदी, हम लोग का रोजगार कम गया। अच्छा, माने सब जोन माने मजूरी सब लोग का बहुत क्षति हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। जनता को फायदा हो तो ठीक, लेकिन अगर ये सिर्फ कागजों तक ही रह जाए तो क्या फायदा? इस गांव के लोग भी केवल इंतजार कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं को यहाँ पर अमली जामा पहनाया जाए। इंतजार इस बात का है कि जो भी इनकी दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाए, और इंतजार इस बात का है कि हो सकता है कि आने वाला समय इनके लिए बेहतर हो। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, पश्चिम बंगाल।